देखिए, इस घटना की शुरुआत होती है जुलाई 1954 में। टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट हमेशा की तरह नॉर्मल था। फ्लाइट्स लैंड हो रही थी और पैसेंजर इमिग्रेशन लाइन में लगे हुए थे। लेकिन इसी लाइन में एक ऐसा आदमी था जिससे आने वाले 70 सालों तक पूरी दुनिया परेशान होकर रह जाती है। और जब इसके बारे में पता चलता है तो लोग शॉक हो जाते हैं। शक्ल से देखने में ये आदमी एक यूरोपियन गोरा लग रहा था। जब वहाँ के ऑफिसर्स उसके कंट्री के बारे में पूछते हैं तो नॉर्मल तरीके से जवाब देता है, टॉड। ये बात सुनकर वहाँ के ऑफिसर्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में टॉड नाम का कोई देश था ही नहीं। जब उसके सामने वर्ल्ड मैप रखा गया और कहा गया कि बताओ कौन सा तुम्हारा इसमें देश है, तो उसने फ्रांस और स्पेन के बीच बसा हुआ देश अंडोरा देश के ऊपर अपनी उंगली रखी और फिर उसने कहा कि ये देश 1000 साल से यहाँ पे मौजूद है। और थोड़ा सा गुस्सा होकर उसने कहा, तुम्हें क्या इस देश के बारे में मालूम नहीं है? लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके पास पासपोर्ट भी था, और जो कि बहुत रियल लग रहा था। और उस पासपोर्ट पर टॉड नाम के कंट्री का ठप्पा भी लगा था। और सबसे अजीब बात तो ये है, इस पासपोर्ट पर यूरोपियन कंट्रीज़ के कई एयरपोर्ट्स के अथॉरिटी के स्टैम्प्स लगे हुए थे। इसका मतलब है यूरोप के कई कंट्रियों में घूम चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट भी शामिल है। इसका मतलब पहले भी यहाँ पे आ चुका है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लगा कि शायद ये कोई फ्रॉड है या फिर कोई स्पाई है, इसलिए ऑफिसर्स ने कंपनी को कॉल किया, जहाँ पर इसने कहा था मेरी यहाँ पर मीटिंग है। कंपनी ने सीधा जवाब दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हमारी कोई मीटिंग है। फिर इन ऑफिसर्स ने उस होटल में भी कॉल किया जहाँ पर इसने बताया था कि मेरी वहाँ पर बुकिंग है, लेकिन वहाँ पे भी कोई बुकिंग नहीं थी। अब तक ऑफिसर्स के होश ही उड़ चुके थे। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक ले इस आदमी को सेफ रखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए पुलिस ने एयरपोर्ट के पास में ही एक हाई सिक्योरिटी होटल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाहर कुछ पुलिस गार्ड भी लगे हुए थे। रूम काफ़ी ऊंचाई पे था, जहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी, और जो खिड़की थी वो बहुत छोटी थी, जहाँ से भागना तो नामुमकिन था। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उससे आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब पुलिस उस कमरे में घुसी तो आदमी पूरी तरह से गायब था। यही नहीं, उस आदमी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे एयरपोर्ट्स के लॉकर में, वो सब गायब थे। पुलिस ने पूरे टोक्यो में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो इंसान कहीं नहीं मिला। अब सवाल ये आता है कि वो आदमी था कौन, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। इस बारे में रिसर्चर अपनी अलग अलग थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी में ये कहा जाता है कि वो आदमी गलती से पैरेलल अर्थ से हमारी अर्थ पे आ गया था, जहाँ पे एंडोरा को टॉड कहा जाता है, और बाद में वो अपने डायमेंशनल में चला गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक टाइम ट्रेवलर था, जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुका था। मेरा मतलब एंडोरा के जगह पे टॉड कर दिया गया था। लेकिन क्या ये कहानी सच में एक पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ है, या फिर इंटरनेट पे बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा झूठ? अब समय आ गया है सच्चाई को जानने का। डीप रिसर्च और एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि ये कहानी सच है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसा इंटरनेट पे आपको बताया गया है। एक्चुअली ये घटना 1954 में नहीं बल्कि 1959 में हुई थी, और इस आदमी का नाम था जॉन एलन। और ये वही इंसान है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। जब इसे टोक्यो के एयरपोर्ट पर फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया तब इसकी असलियत सामने आई। ये कोई पैरेलल यूनिवर्स से नहीं आया था, ये तो एक स्पाई और एक डेंजरस क्रिमिनल था, जिसने एक फेक कंट्री को बनाया और बताया कि ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। जब 1960 में जापानीज़ कोर्ट ने उस पर मुकदमा चलाया तब पता चला कि उसने एक लैंग्वेज और एक स्क्रिप्ट बनाई थी जो बहुत रियल लग रही थी, ताकि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को धोखा दे सके। और उसने चोरी के पैसे से अलग अलग देशों में ट्रैवल किया था। अब सवाल ये उठता है कि वो उस होटल से कैसे गायब हो गया? तो ये कोई जादू से नहीं हुआ है। जब कोर्ट ने इस पर सज़ा सुनाई उसके बाद उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब हॉस्पिटल या जेल के बाद वो कहाँ गया इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता है, और इसी मिसिंग रिकॉर्ड को इंटरनेट पे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ दिया जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये आदमी कोई टाइम ट्रैवलर या पैरेलल यूनिवर्स से नहीं आया था, बल्कि एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल था
जिसने दुनिया को एक ऐसी कहानी दी जिस पर आज भी हम यकीन करते हैं। आपको क्या लगता है, जॉन एलन क्या सच में एक फ्रॉड था या फिर कोई ऐसा भी चीज़ है जो अब भी हमसे छुपाया जा रहा है? वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।